नमस्कार फ्रेंड्स। मेरी आवाज आ नमस्कार रही है? रोहन। हाँ जी, नमस्कार। आज के इस पीएमसी हिसार के सेशन में, जिसमें कि हम आत्मयोगी भव का स्वाध्याय कर रहे हैं, महिला महाध्यान चक्रम 2 में 25 दिसंबर को पितामह का दिया गया संदेश आज हम पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हमने 23, 24 और 22, 23 और 24 का संदेश सुना था। इस महाध्यान चक्रम में पितामह ने हमें 9 तरह के धर्म के बारे में बताना शुरू किया था, जिसमें उन्होंने सबसे पहला ध्यान धर्म, दूसरा हमें ध्यान धर्म के बाद हिंसा को छोड़ने के लिए जो धर्म बताया, अहिंसा धर्म, और 24 तारीख को पितामह ने मित्र धर्म, मैत्रेय बुद्धा बनने के रास्ते के बारे में बताया। तो अगला धर्म पितामह बता रहे हैं करुणा धर्म। हमारे अंदर जो एक ममतामयी करुणा बरसती है। जीसस क्रिस्ट ने कहा है, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करें, देव राज्य की शरण में रहें, उसके धर्म का पालन करें। उसके धर्म का पालन करने से आपको शांति, सौभाग्य, तृप्ति, संतोष सब मिलेगा। देव राज्य कहाँ है? अब यहाँ ये आपके सामने ही क्वेश्चन डाला है। देव राज्य, हम अगर पूछें कि कौन से देव राज्य में हमें प्रवेश करना है, तो देव राज्य जो हमारा पहला धर्म ध्यान धर्म बताया है, जहाँ हम प्रवेश कर रहे हैं अपने अंदर, वही हमारा देव राज्य है। ध्यान करके ही देव राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। यह एक उत्तम तीर्थ बताया है। ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करना अर्थात ध्यान करना, उसके धर्म का पालन करना अर्थात करुणा करना। कोई भी दुखी या दीन स्थिति में है, उसकी सहायता करना ही धर्म है। दूसरों का दुख बांटना ही करुणा है। खुद के अंदर जाना ध्यान है। जो व्यक्ति अहिंसा का पालन करेगा, कभी किसी के साथ हिंसा नहीं करेगा, करुणा उसके अंदर ऑटोमेटिक आती जाएगी। इसीलिए पितामह ने ध्यान धर्म के अंदर ये सब कुछ बताया है। ध्यान धर्म को सबसे सर्वोत्तम शिखर बताया है। दूसरे प्राणी को कष्ट ना देना अहिंसा है। समस्त प्राणियों के साथ मिलकर रहना मित्रता है। और सबकी सहायता करना करुणा है। सब किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो अहिंसा में जीना है। मुक्ति का अर्थ जीव आत्मा का परमात्मा से मिलना नहीं। हम परमात्मा ही उच्च लोकों से धरती पर आए हैं। अगर धरती पर आकर मांस खाया, प्राणियों की हत्या की, तो मुक्ति नहीं मिलेगी। खुद को आत्मघाती बम लगाकर दूसरों को भी मार देना करुणा नहीं है। जिसके अंदर करुणा नहीं है, उसको आत्मज्ञान नहीं है। करुणा करना ही आत्मज्ञानी का लक्षण है। खुद जीना और दूसरों को जीने देना ही करुणा है। यात्रा करते समय यदि कोई बूढ़ा खड़ा है और जवान सीट पर बैठा है, तो अपनी सीट बूढ़े को देना ही करुणा है। प्रत्येक जीव के प्रति दया होना ही करुणा भाव है। करुणा अर्थात सहानुभूति, सिंपैथी। घर घर जाकर ध्यान सिखाना, करुणा धर्म का पालन करना। और जो लोग दूसरों को ध्यान नहीं सिखाते, वह अधर्म कर रहे हैं। ध्यान करना प्रथम धर्म है और ध्यान प्रचार करना चौथा धर्म है। अब यहाँ करुणा के साथ जोड़ दिया है पितामह ने चौथे धर्म को। मेरे पास जो है वही मुझे दूसरों में बांटना ही करुणा धर्म है। हम में से जो उच्च स्थिति में हैं, उनको देखकर खुश होना है, और जो निम्न स्थिति में है, उनके ऊपर करुणा करना है। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा, ब्रह्मज्ञानी कैसे जीते हैं? बुद्ध ने कहा, ब्रह्मज्ञानी मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का पालन करते हुए जीते हैं। मैत्री अर्थात सबके साथ मित्रता करना। करुणा जो हमसे कम उन्नत स्थिति में है,
उसकी सहायता करना। हमें हर पल करुणा करने के लिए अवसर ढूंढते रहना है। ऐसे अवसर हमेशा आते रहते हैं। अब अगर हम खुद में ही इतना उलझे रहते हैं कि वह अवसर हमें दिखाई ही नहीं देते। जब भीष्म पितामह तीरों की शैया पर थे तो श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, भीष्म पितामह के शरीर छोड़ने से पहले उनसे राजनीति का ज्ञान लेकर आओ। धर्मराज ने कहा, भीष्म पितामह इस समय खुद बहुत कष्ट में है, इस समय जाकर ज्ञान सिखाने की बात करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम इस समय जाकर उनसे राजनीति का ज्ञान नहीं सीखोगे तो सारा ज्ञान उनके शरीर छोड़ते ही उनके साथ चला जाएगा, और तब राजनीति के गूढ़ रहस्य तुम किससे सीखोगे? यही तो उचित समय है। पितामह के शरीर छोड़ने से पहले राजनीति का ज्ञान उनसे लेकर आओ। उस समय भीष्म पितामह ने तीरों की शैया पर लेटे हुए धर्मराज को राजनीति के सूक्ष्म रहस्यों का ज्ञान दिया। इतना दुख में रहने पर भी हमें दूसरों की मदद करनी है। जो ज्ञान हमारे पास है उसे हमें सभी में बांटना है। हम सोचते हैं कि मैं खुद इतना दुखी हूँ तो मैं दूसरों की क्या मदद कर सकता हूँ। श्री चंद्रशेखर शर्मा जी एक सीनियर पिरामिड मास्टर हैं। एक दिन उन्होंने नहाने के लिए पानी गर्म किया। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। जल्दबाजी में वह दरवाजा खोलने के लिए गए तो पूरा गर्म पानी उनके ऊपर गिर गया। उस समय वह घर में अकेले थे। उन्होंने एक चादर ओढ़कर दरवाजा खोला। दरवाजे पर दो व्यक्ति ध्यान सीखने आए थे। उन्होंने उसी स्थिति में उनको आधा घंटा ध्यान करवाया। तब तक पूरे शरीर में छाले हो गए थे। उन दोनों के जाने के बाद वह बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गए। रात को महावतार बाबा जी उनके पास आए और उनके पूरे शरीर पर हाथ फेरा तो सारे छाले ठीक हो गए। जब हम अपना दुख भूलकर दूसरों की मदद करते हैं तो उच्च लोगों के मास्टर्स भी हमारी मदद करते हैं। आप किसी भी स्थिति में हो, दूसरों को ध्यान सिखाना ही करुणा है। 26 दिसंबर को शांति धर्म। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म खुद आकर उसकी रक्षा करता है जिसकी धर्म रक्षा, जो धर्म की रक्षा करता है। जब आप अपने धर्म की रक्षा करते हैं तो रक्षित धर्म ही हमें समय पर आकर हमारी रक्षा करता है। हर समय आपको मनन करते रहना है। धर्म क्या है? धर्म अर्थात न्यायपरायणता। ध्यान किया तो सही विधि से ध्यान करना है, बात किया तो सही तरीके से बात करना है, सही तरीके से सोना है, सही तरीके से खाना है। जब सब पंक्ति में जा रहे हैं तो आपको लाइन को नहीं तोड़ना है। यदि आप यह समझना चाहते हैं कि धर्म क्या है, उसके लिए पहले आपको अपने मन को शांत करना होगा, तभी धर्म का पता चलेगा। शांति शब्द अति विशिष्ट है। व्यक्त पर हमें शांत रहना है। मन इधर उधर भागता रहता है, उसे शांत रखना है। यदि किसी ने आपसे झगड़ा किया तो भी आपको शांत रहना है। गुरुजीएफ एक संत थे। जब वह 11 साल के थे तो उसके पिता ने मरते समय उसे संपूर्ण जीवन जीने के लिए एक सूत्र दिया था, बेटा तुम मुझे वचन दो, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे तो तुम्हें उसी समय प्रतिक्रिया नहीं करनी। पूरे 24 घंटे का अंतराल देने के बाद ही तुम प्रतिक्रिया करना। तुम्हें प्रतिक्रिया करने का अधिकार है, पर कुछ समय बाद प्रतिक्रिया करना। वक्त वक्त पर हमें शांत होना है। मन इधर उधर भागता है, उसे शांत रखना है। गुरुजीएफ ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस एक वचन से उसका पूरा जीवन बदल गया। प्रतिक्रिया न करने से हमारी ऊर्जा नष्ट नहीं होगी। कोई कुछ भी कहे, हमें उसके अपशब्दों को मन पर नहीं लेना है। प्रतिक्रिया करने से ऊर्जा नष्ट होती है, फिर आप कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर सकते। इमोशंस एक सबसे बड़ी ऊर्जा है। जब जरूरी है तभी उसका इस्तेमाल करें, अन्यथा शांत रहें। अपनी ऊर्जा को मूर्खतापूर्ण चीजों में न गंवाएं। 27 दिसंबर को पितामह ने शरीर और आहार धर्म के बारे में बताया। हमें अपने शरीर के प्रति सही व्यवहार करना है। शरीर को कष्ट देना अधर्म है। ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, ज्यादा आराम करने का अर्थ है शरीर को कष्ट देना। शरीर की देखभाल करना हमारा धर्म है। ध्यान करना आत्मधर्म है। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल और डीजल की गाड़ी में मिट्टी का तेल अगर हम डाल दें
तो वह खराब हो जाएगी। ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी शाकाहार भोजन के लिए बना है, और उसमें हम मांसाहार डालेंगे तो वह रोगी हो जाएगा और उसकी आयु कम हो जाएगी। मांसाहार लेना शरीर के प्रति अधर्म करना है। जो आध्यात्मिक सत्य को जानकर उस ज्ञान से जीवन जी रहा है वही बुद्ध है। जो शाश्वत सत्य को पहचान कर अशाश्वत लोगों के बीच में सांसारिक जीवन जी रहा है वह बुद्ध है। बुद्ध यानी जिसके पास बुद्धि है। जो आध्यात्मिक सत्य को जानकर उस ज्ञान से जीवन को जी रहा है वह बुद्ध है। वह सुनहरी मध्य मार्ग में यानी 50% प्रापंचिकता और 50% आध्यात्मिकता में समान रूप से जी रहा है। आहार धर्म में शाकाहार सबसे पहली सीढ़ी है। यदि आप मास्टर हैं तो आप अपने शरीर की उचित देखभाल करेंगे और ना कम खाएंगे ना ज्यादा खाएंगे। आप इस शरीर के साथ कहीं भी जा सकते हैं, जितना समय चाहे शरीर में रह सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर है। धर्म अर्थात नीति परायणता। जैसे दूसरे प्राणी की देखभाल करना वैसे ही खुद की भी देखभाल करनी है। जब भूख लगे तभी खाना खाओ, जब भूख न हो तब उपवास करो। हमेशा ताजा व स्वादिष्ट खाना खाओ। फ्रिज में दूध, दही और फल सब्जियां ही रखें। खाना बनाकर फ्रिज में रखना और कई दिन तक खाना मूर्खता है। सही आहार लेना ही शरीर के प्रति अपने धर्म का पालन करना है। माइक्रोवेव में खाना ना बनाएं, ना गर्म करें। माइक्रोवेव की ऊर्जा शरीर के लिए घातक है। खाने में लहसुन का प्रयोग भी न करें। लहसुन को नकारात्मक ताकतों ने बनाया है। उसका प्रयोग करने से शाकाहारी भी मांसाहारी बन जाता है। लहसुन एक जासूस की तरह है। जैसे एक देश के जासूस को दूसरे देश में रहकर वहां से समाचार भेजता है, इसी तरह लहसुन नकारात्मक ताकतों के लिए काम करता है। हमें मशरूम भी नहीं खाना है। मशरूम ना फल है, ना सब्जी, ना फंगस। वह एक फंगस है, उसमें जीवन शक्ति बिल्कुल नहीं है। आहार मुख्यतः आत्मरंजन के लिए है। आहार के पोषक पदार्थ शरीर के पोषण के लिए हैं, परंतु आहार में जो स्वाद होता है वह आत्म की तृप्ति के लिए है। जो भोजन आत्मा को ज्यादा आनंद देता है वह भोजन ही शरीर को पूर्ण आरोग्य भी देता है। यह आध्यात्मिक विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भोजन से आत्मा और शरीर दोनों साथ साथ पोषित होते हैं। शरीर आत्मा की छाया है। यदि आत्मा संतुष्ट, आनंदित और परिपूर्ण महसूस कर रही है तो शरीर भी स्वस्थ होगा। भोजन से आत्मा और शरीर दोनों साथ साथ ही पोषित होते हैं। जैसे जब हम मग्न होकर संगीत को सुन रहे होते हैं तो हमारी आत्मा भी आनंदित होती है, हमें भूख भी नहीं लगती। उसे जो शब्द निकलते हैं वह जितने महत्वपूर्ण हैं उतना ही महत्वपूर्ण है जो हम खाने मुंह के माध्यम से ग्रहण करते हैं। बेस्वाद खाना, सही तरह से न पकाया गया खाना, अरुचि से बनाया गया खाना आत्मा की दरिद्रता का सूचक है। आत्मा की दरिद्रता को दूर करना ही आध्यात्मिकता है। एक आत्मज्ञानी द्वारा पकाया गया खाना ऊर्जावान होता है। जो पाक शास्त्र में निपुण है, आत्मज्ञानी है और ध्यानी है, उसी को खाना बनाना चाहिए। अगर आपको ऐसा खाना बनाना नहीं आता तो किसी अनुभवी आत्मज्ञानी पाक शास्त्री से आपको खाना बनाना सीखना चाहिए। मैं अपने इस शरीर का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ और क्योंकि मुझे और 80 साल इस शरीर में रहना है, मैं 2095 में इस शरीर को छोड़ूंगा। मेरा उद्देश्य है जब तक धरती पर आखिरी मानव बुद्ध नहीं बनेगा मैं ये शरीर नहीं छोड़ूंगा। यह मानव शरीर एक बहुत बड़ा कारखाना है। इसमें हर एक अणु एक कर्मचारी है। लाखों कर्मचारी इस कारखाने में मिलकर काम कर रहे हैं। हमें सभी कर्मचारियों की अच्छी तरह देखभाल करनी है। यहाँ कर्मचारी किसको बताया है? हमारे शरीर के अंदर के सेल्स को, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं हर पल। अपने शरीर के प्रत्येक अणु से बात करें। शराब का सेवन न करें।
ऐसा करने से सभी कर्मचारी मदहोश होकर सो जाएंगे और काम नहीं करेंगे। हमारे शरीर के जो अणु हैं, जो सेल्स हैं, वो शराब पीकर सो जाएंगे और हमारे लिए उन्हें जो काम करना है उन्हें नहीं करेंगे। जो भी खाना खाना है उसको बहुत ही स्वादिष्ट और गुणवत्ता से परिपूर्ण बनाना है। ऐसा खाना आपके शरीर को ऊर्जा, रोग मुक्त और लंबा जीवन देगा। जब भी खाएं आनंद से खाएं, बिना रुचि के न खाएं। जिस तरह ध्यान शास्त्र है उसी तरह पाक शास्त्र है। हमें लगता है हम सब जानते हैं, पर देखा जाए तो हमें पाक शास्त्र का भी कुछ पता नहीं है। पाक शास्त्र एक महान विज्ञान है। पाक शास्त्र यानी कुकिंग, खाना बनाना। हम इस विज्ञान को नजरअंदाज करके केवल जीभ के स्वाद के लिए उचित अनुचित सब कुछ खा रहे हैं। इसी वजह से आज इतनी बीमारियां फैली हुई हैं। अपने शरीर के प्रति आहार धर्म का पालन करना, शरीर का संबंध डॉक्टरों से नहीं खुद से है। शरीर के प्रति आरोग्य धर्म निभाएं, ध्यानी बने, शाकाहारी बने। 28 दिसंबर स्वाध्याय धर्म जो हम अब कर रहे हैं, इसको भी अपने जीवन का एक अंग मानते हुए पालन करना है। हम सब सृष्टिकर्ता हैं, हम सब इस धरती पर हैं, इस धरती के वासी नहीं हैं। हम हर जगह हैं, हम सारी सृष्टि के हैं। जैसे भूलोक, भूवरलोक, सुवरलोक, जनालोक, महाकारण लोक, तपोलोक, सत्यलोक, ऐसे अनेकानेक लोक हैं। हम समानांतर लोकों में समानांतर जीवन जी रहे हैं। हम केवल इस शरीर, इस जन्म और इस भूमि के बारे में ही जानते हैं। हम बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल और पैरेलल जीवन जी रहे हैं। यह समझना मुश्किल है, परंतु यह सत्य है। जैसे एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, हर उंगली मान लो एक एक लोक है। हम 5 उंगलियों को अलग अलग तरह से हिला सकते हैं। ऐसे ही हम एक ही समय में अनेक लोकों में अनेक शरीरों के साथ काम कर रहे हैं। हम एक आत्मा नहीं, अनेक आत्माएं हैं। हम सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोक, कारण शरीर से कारण लोक, महाकारण शरीर से महाकारण लोक में विचरण करते रहते हैं। हमें स्वयं को पहचानना है। हम एक ही समय में अनेक शरीरों के साथ अनेक लोकों में बहुआयामी जीवन जी रहे हैं। यह भौतिक शरीर उसमें केवल एक हिस्सा है। यह सब जानने के लिए आपको ध्यान और स्वाध्याय करना है। बुद्धि को विकसित करने के लिए आपको पुस्तकें पढ़नी हैं। जैसे हम शरीर की देखभाल करते हैं, ऐसे ही बुद्धि का भी विकास करना है। जो केवल स्वाध्याय से ही होगा। लिंडा गुडमैन, रूथ मोंटगोमरी, खलील जिब्रान, रिचर्ड बाक, कार्ल्स केस्नेडा, स्वामी राम तीर्थ, बारबरा मार्सिनियाक की पुस्तकें पढ़नी है हम सबको। PSSM के 18 सूत्रों में पहला सूत्र ध्यान है, तो दूसरा सूत्र स्वाध्याय है। सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें। यदि आप स्वाध्याय नहीं कर रहे तो आप खुद के प्रति अधर्म कर रहे हैं। जैसे शरीर से तीर्थ यात्रा करते हो, वैसे ही बुद्धि से ज्ञान यात्रा करनी है। अभी तक मैं 1 लाख पुस्तकें पढ़ चुका हूँ, यानी 1 लाख ज्ञान यात्रा कर चुका हूँ। पुस्तकें पढ़ने से ही हमारा उद्धार होगा। हमें प्रत्येक धर्म का पालन करना है। 29 दिसंबर। अब अगले धर्म के बारे में बता रहे हैं। स्वाध्याय धर्म के बाद विनय धर्म। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे के साथ विनम्रता से रहना है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से ही विनय आता है। जो आध्यात्मिक है वह ज्यादा ध्यान करता है और विनय में रहता है। जिसके पास विद्या ज्यादा है उसके पास विनय भी ज्यादा होना चाहिए। विद्या के साथ अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं ही अच्छा सितार बजा सकती हूँ, ऐसा सोचना अहंकार है। विद्या विनम्रता देती है।
धन अहंकार देता है। जितनी ज्यादा पढ़ाई उतना ज्यादा अहंकार, जितना ज्यादा धन उतना ज्यादा अहंकार। सांसारिक विद्या अहंकार देती है, आध्यात्मिक विद्या विनय देती है। जो आध्यात्मिक है वह ज्यादा ध्यान करता है और विनय में रहता है। धर्मराज युधिष्ठिर विनय का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। महाभारत के युद्ध में जब 10 दिन हो गए तब भीष्म पितामह नहीं मर रहे थे, तो धर्मराज ने भीष्म पितामह से पूछा, आप अपने मरने की विधि बताएं, आपको कैसे मरना है। भीष्म पितामह को बहुत खुशी हुई कि भीष्म पितामह ने कहा, तुम्हारे अंदर कितनी विनम्रता है, इतनी विनम्रता से पूछोगे तो तुम्हारे सामने कोई भी खुशी से मर जाएगा। मुझे मारना है तो मेरे सामने एक नपुंसक को खड़ा कर दो, मैं उस पर हथियार नहीं चलाऊंगा, तभी मेरी मृत्यु संभव है। अगर धर्मराज ने अहंकार से पूछा होता तो भीष्म पितामह कभी नहीं बताते। हम इतना ज्यादा ध्यान करते हैं, उतनी हमारे अंदर विनम्रता भी ज्यादा होनी चाहिए। यदि आप विनम्रता में नहीं हैं, तो आप आध्यात्मिक अधर्म कर रहे हैं। शरीर की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। यह स्वधर्म और परधर्म के बीच में है, क्योंकि शरीर हमारा है और हमारा नहीं भी है। डॉक्टर के पास ना जाएं, दवाई ना लें, हमें ध्यान करके शरीर को अंदर से ठीक करना है। पिरामिड का इस्तेमाल करके आप शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। संगीत सुनने, गाने और बजाने से भी शरीर स्वस्थ होता है। मैं हमेशा संगीत सुनता रहता हूँ, इसीलिए स्वस्थ रहता हूँ। मेरे अंदर हमेशा संगीत चलता रहता है। हर एक व्यक्ति को कोई वाद्य या गाना जरूर सीखना चाहिए। जिसको संगीत आता है वह गाकर या बजाकर अपने ही संगीत सुनकर स्वस्थ हो सकता है। जिसको संगीत नहीं आता वह दूसरों का सुनकर स्वस्थ हो सकता है। ध्यान, पिरामिड और संगीत की शक्ति हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और गतिशील बनाती है। हमारे पास जो भी है दूसरों को दान दें, यही देवत्व है। जब हम दूसरों का अनुभव सुनते हैं तो ताली बजाते हैं, और ताली बजाने से 2 प्रकार का लाभ होता है। पहला, हाथों में एक्यूप्रेशर होने की वजह से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। दूसरा, हम ताली बजाकर दूसरों को प्रोत्साहन देते हैं। तो इसके बाद 30 दिसंबर को दान धर्म की बात की गई है। जो भी आपके पास है वह दूसरों को दान दें। अगर आपको संगीत आता है तो दूसरों को निशुल्क संगीत सिखाएं। अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी सिखाएं। हम खुद का धर्म करते हुए, खुद के लिए कमाते हुए 1 घंटा सेवा भी करें। दान धर्म अंतिम धर्म है। हमारे पास जो भी है दूसरों को दान दें, यही देवत्व है। यदि दूसरों से छीना तो यह राक्षस वृत्ति है। जितना हम ध्यान करके धर्म के अनुसार आचरण करेंगे तो एक एक कदम आगे बढ़ते रहेंगे। अधर्म दुख और दरिद्रता देता है। धर्म किया तो पुरस्कार मिलता है, और अधर्म किया तो तिरस्कार। धर्म किया तो स्वर्गलोक, अधर्म किया तो कारावास। धर्म के अनुसार आचरण यानी ध्यान धर्म, अहिंसा धर्म, मैत्री धर्म, करुणा धर्म, शांति धर्म, स्वाध्याय धर्म, विनय धर्म, आरोग्य धर्म और दान धर्म। हमें इन सभी धर्मों का पालन करना है। यही पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मोमेंट के 9 धर्म हैं। यह पिरामिड 9 धर्म हैं। तो पूरी तरह से पितामह ने कितने अच्छे तरीके से हमें सभी 9 धर्मों के बारे में समझाया और बताया कि इन 9 धर्मों पर चलकर हम किस तरह से धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अपने अंदर की करुणा को, विनय को, स्वाध्याय को, अहिंसा को पालन करते हुए, ध्यान का पालन करते हुए और अपने आहार का पालन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो हम इसी तरह से सभी धर्मों को अपनाते हुए अपने आप से जुड़ेंगे और ध्यान के साथ, ध्यान धर्म का पालन करते हुए रोज की तरह सुखासन में बैठ जाएं।
बैठते हुए आप आलथी पालथी लगा सकते हैं। सोफा या चेयर पर हैं तो अपनी लेग्स को क्रॉस करते हुए भी बैठ सकते हैं। जैसा आपको बैठने में सुविधा लगे वैसा ही करें। अपने हाथों की उंगलियों को लॉक करें और अपनी गोद में रख लें। अपनी आंखों को प्यार से कोमलता से बंद करते हुए जो ज्ञान स्वाध्याय के द्वारा हमने लिया, महिला महाध्यान चक्रम 2, जो पितामह के द्वारा लिखे गए शब्द हमने सुने, उन सब को हम अपने अंदर अपनाने के लिए तैयार हैं और अपने पांव से अपने शरीर को शांत करना शुरू करें। हमारे शरीर का शांत होना, शिथिलता की एक स्टेज पर होना, ताकि हम ध्यान की गहराई में उस पर्वत की तरह टिके रहें। कोई भी विचार, बारिश, धूप, परिस्थिति हमें न हटा सके। चाहे हमारे आसपास कितना भी शोर क्यों ना हो, शिथिलता हो तो एक महान पर्वत के जैसी, जो बरसों बरस अपने उस स्थान के साथ जुड़कर रहता है, अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ता है। अपने पांव, एड़ियां, पिटलियां, घुटने शिथिल और शांत होते हुए महसूस करें। अपने थाइज और हिप्स पर अपना ध्यान केंद्रित करें। 6 p.m. Battery 93%. सभी मसल्स, सभी कण, सभी अणु हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। उन सैनिकों की तरह हमारी सहायता कर रहे हैं। अपने अणुओं की देखभाल करना, आरोग्य जीवन जीना हमारा धर्म है। अपने लोअर एब्डोमेन, जेनेटिकल ऑर्गन्स, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, सभी जननेंद्रियों को शांत होते हुए अपने यूट्रस और किडनीज को रिलैक्स हो जाने दें। गॉल ब्लैडर को, अपने लीवर और लंग्स को,
बड़ी आंत, छोटी आंत, स्प्लेन, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हमारी छाती से कनेक्टेड है, उसे भी रिलैक्स होते हुए महसूस करें। अपने हृदय को शांत होते हुए और एक्सपैंड, विस्तार होते हुए, खुलते हुए, हार्ट ओपन होना हमारे प्रत्येक समृद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, गिव एंड टेक, लेना और देना, एक संतुलन जिसके लिए हार्ट का ओपन होना। अपने कंधे, लोअर बैक, आसन से टेल बोन को महसूस करें। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। स्पाइन, मिडल, मध्य भाग, रीढ़ की हड्डी का सभी पॉइंट स्पाइन के किक करके रिलैक्सेशन की एनर्जीज को ग्रहण कर रहे हैं। टॉप, कंधे और स्पाइन रिलैक्स होते हुए कंधों से ये ऊर्जाएं कोहनी तक बहती हुई बाजू में रिलैक्स। कलाई तक अपनी हथेलियों को, उंगलियों को, नाखूनों को, खुरों को रिलैक्स। गले के अंदर सभी श्वास वाहिकाएं और भोजन की जितनी भी पाइप्स हैं छोटी, दांत, हर एक दांत को महसूस करते हुए जिह्वा, जिह्वा के अंदर के सभी कणों को महसूस करें। होंठ,
गाल, सभी जा मसल्स, कानों के अंदर की गहराई, कानों के ऊपर का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, अपनी आंखों को महसूस करें, पलकों को, भौहों को, माथे के दोनों भागों को, अंजना चक्र को, और अपने सर के ऊपरी भाग पर आती हुई ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करती हुई विश्व प्राण ऊर्जाओं को, इस रिलैक्सेशन एनर्जीज को अपने सर से लेकर पांव तक हर कण में बह जाए। हम सब उस मल्टी डायमेंशंस जो कि पितामह ने आज स्वाध्याय में हमें हमारी 7 बॉडीज को 7 लोकों में किस तरह से काम करती है, हमारा एक एक कण किस तरह से हमारे लिए काम कर रहा है, आज हम अपने शरीर को, अपने शरीर के उन कणों को अपने लिए काम करते हुए देखेंगे, उनसे बात करेंगे। शरीर के जिस भी अंग में स्वास्थ्य की जो भी समस्या है, अगर अपना ध्यान केवल उस अंग की तरफ केंद्रित करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अपने उस अंग से बात करने का प्रयास करें। उसके प्रत्येक सेल में इन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को भेजें। उसमें आए हुए उस रोग का कारण वो खुद ही बता सकता है, और उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, वह ज्ञान भी पूरी तरह से वही दे सकता है। तो अपने शरीर के कणों से जुड़ते चले जाएं। आज का ये ध्यान हमारा संबंध और नजदीक करेगा, हमारे शरीर के हर एक अणु के साथ, हर एक कोशिका के साथ। हम उन्हें देख पाएंगे, सुन पाएंगे, महसूस कर पाएंगे।
हर एक सेल खुलकर अलग होता जा रहा है। हजारों करोड़ों ट्रिलियन बिलियन सेल्स से बना ये शरीर आज सेल्स में बनता ही कनेक्शन हमारे प्रत्येक सेल तक हमारे प्रेम को और हमारे हर सेल के प्रति जो ज्ञान सुप्त अवस्था में है उसको जागृत करेगा। हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका के साथ हमारा संबंध और गहरा और जागृत देखें किस तरह से ये सेल्स हमें हमारे ही रोग के कारणों को भी दिखा रहे हैं। कहाँ कहाँ हमारे सेल्स में हमने खुद ही उन ऊर्जाओं को जाने से रोका है। हम ही उनके परिवर्तन को रोकने का कारण बन रहे हैं। हमारे शरीर का प्रत्येक सेल हमारी बॉडी के अनुसार बदलता रहता है, परंतु हम पुरानी ऊर्जाओं को उनके अंदर से जाने नहीं देते। इसी कारण से वो रोग का कारण बन जाता है। तो आज जितनी भी पुरानी ऊर्जाएं जो हमारे सेल्स को परिवर्तित नहीं होने दे रही हैं, हमें परिवर्तित नहीं होने दे रही, उन सब को हम अपने शरीर से, अपने कणों से बाहर निकलते हुए महसूस करें। क्योंकि जिस समय हम अपने शरीर के जिस अंग की, अपने घर के जिस जगह की सफाई कर रहे होते हैं, उसके पूरे सामान को हमें बाहर करके उसके अच्छे से सफाई करनी होती है। ऐसे ही हमारे शरीर के प्रत्येक सेल अपने आप में अलग हो चुका है। अब जहां पर भी जो विचारधाराएं, इमोशंस रोग का कारण है,
ब्लॉकेजेस रोग का कारण है। हमारे डर, सफरिंग्स, सहनशीलता की कमी, प्रॉपर आहार ना लेना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, जो भी रोग का कारण है, उन सब को हम, उन सब ऊर्जाओं को, उन सब कारणों को अपने शरीर से बाहर निकलते हुए महसूस करें। और सभी ऊर्जाएं अलसियान के अग्नि समुद्र में जाकर प्रकाश में परिवर्तित होती चली जा रही हैं। धन्यवाद भाव के साथ अपने प्रत्येक कण को अपना ग्रेटिट्यूड शो करें, किस तरह से वो हर पल हमारी सेवा में लगे हैं। आज उस पूरे रोग के कारण को अपने अंदर से निकाल ही देना है। कुछ भी अपने अंदर रोकना नहीं है। जो भी बीच में चुप्पी का समय आता है, उस समय में विश्व प्राण ऊर्जाओं को अपने उन कणों में और अधिक तेजी से बहते हुए महसूस करें। आज पूरा शरीर का हर कण खुला हुआ है। जैसा चाहें वैसा सजा सकते हैं अब आप अपने शरीर को। जितना चाहे सुंदर सजा सकते हैं अपने विचारों को, भावों को। आध्यात्मिकता सैडनेस से संबंधित नहीं। आध्यात्मिकता हर पल में खुशी, हर पल में आनंद, हर पल में नृत्य, मुस्कान से संबंधित है। इस संसार में आनंद से संबंधित है। आध्यात्मिकता सबसे दूर नहीं, सबके बीच भरे इन सब आध्यात्मिकता के गुणों को अपने इन कणों के बीच, जहां हर पल हर जगह केवल दुख को ही देख रहे थे, उन सब जगहों से हम उन सब
परिस्थितियों में हम सिनेमा की तरह आनंद लेते हुए कर दें इन सब चीजों को कि मैं पूरी तरह से स्वस्थता का जीवन जीने का अधिकारी हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का समृद्धि का अधिकारी हूँ। मैं मुक्ति का अधिकारी हूँ। मेरे अंदर सब शक्तियां विद्यमान हैं। मुझे अपने जीवन में जो भी सीखना है, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे जीवन में कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। हर तरफ प्यार ही प्यार मैं ले भी रहा हूँ और इस ब्रह्मांड में दे भी रहा हूँ। मुझे जो ज्ञान है, मैं उसे पूरी तरह से इस ब्रह्मांड में, समाज में बांट भी रहा हूँ। ज्ञान पाने के लिए मुझे जो भी स्वाध्याय और कक्षाएं लेनी है, मैं उसे भी ले रहा हूँ। मुझे आरोग्य जीवन जीने के लिए, मुझे स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो भी चाहिए इस ब्रह्मांड से मुझे मिल रहा है। मैं हर पल उस परम पिता की छत्र छाया में हूँ। मैं उसे हर पल महसूस कर पा रहा हूँ, पा रही हूँ। मैं अपने जीवन के, अपने शरीर के हर एक सांस को, हर एक कण को, अपने हर एक रोम को महसूस करते हुए उस परम पिता का एहसास कर पा रहा हूं। अपने अंदर बैठे उस शिव को मैं जी पा रहा हूं। मेरे अंदर के कृष्ण रूपी प्रेम को जागृत कर पा रहा हूं। राम रूपी मर्यादाओं को मैं निभा पा रहा हूं। हनुमान रूपी भक्ति को मैं जी पा रहा हूं। अपना ही विघ्नहर्ता बनकर मैं अपने अंदर बैठे उस गणेश को जी पा रहा हूं। मेरे अंदर की ममत्व को जागृत कर मैं इस ब्रह्मांड से प्रेम ले भी रहा हूँ और इस ब्रह्मांड में ममता को दे भी रहा हूँ। ममता से बढ़कर ना तो कोई प्रेम इस ब्रह्मांड में हुआ है, ना होगा। जो निश्चल है,
निर्मल है, गहरा है, निस्वार्थ है। बस है, जहां लेने का कोई भाव न, बस प्रेम इस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के प्रति है। वो ममता हर जीव के प्रति है। वो दिव्यता केवल उस ममता रूपी प्रेम में ही छलकेगी। मेरे अंदर के कणों की वो हर काली की ताकत, गौरी की ताकत, लक्ष्मी की ताकत, सरस्वती की ताकत जागृत हो रही है। मेरे अंदर की वो रचना करने की ताकत जो मेरे गर्भ में विराजमान है। हर तरह की रचना इस सुंदर जीवन को परिवर्तन करना भी एक नई रचना के समान है। इस शरीर में रहते हुए दूसरा जन्म ले लेना भी एक नई रचना के समान है, जो हम खुद अपने विचारों से करेंगे, अपने इस गर्भ से करेंगे।
अपने कण कण में बहती इन सभी ऊर्जाओं के साथ अब इन ऊर्जाओं को आप अपने शरीरों में, 7 शरीरों में बहते हुए महसूस करें। जैसे जैसे ये ऊर्जाएं आपके अंदर परिवर्तित हो रही हैं, वैसे वैसे ये हमारे 7 शरीरों में मल्टी डायमेंशंस में भी परिवर्तित होंगी। ये परिवर्तन वहां भी हो रहा है। आपके सेल्स का हर परिवर्तन, आपकी मल्टी डायमेंशनल बॉडी का भी परिवर्तन है। जो अलग अलग लोकों में होते हुए भी एक हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। कितना विस्तार हमारे शरीर का है, जिसे हम केवल ये शरीर समझ रहे हैं। ये कितने लोकों तक फैला हुआ है, हर एक लोक तक ये परिवर्तन की, हमारे सेल्स में हुए परिवर्तन की ऊर्जाएं पहुंच रही हैं, जो प्रकाशित हो हर जगह को सूर्य के समान प्रकाश देती चली जा रही है। दीपक जलने के बाद जिस तरह से अपने प्रकाश के लिए कभी यह नहीं सोचता कि यह प्रकाश कहाँ तक जा रहा है, ऐसे ही हमारे अंदर का परिवर्तन का प्रकाश है जो फैल रहा है, हमारे आसपास सब जगह प्रकाशित किए चले जा रहा है। हमारे ज्ञान के द्वारा हम तो परिवर्तित हो ही रहे हैं और हमारे आसपास भी हम उस ज्ञान को फैलाकर उसके भागीदार बनते चले जा रहे हैं।
अपनी सभी शक्तियों को जागृत करते हुए हमने अपनी बुद्धि के विकास के साथ बुद्धा बनने के उस रास्ते की ओर भी बढ़ना ही है, क्योंकि पितामह ने साफ साफ शब्दों में कहा है, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर ज्ञान की खोज करने के लिए हर पल पढ़ता रहा वही बुद्ध है। तब तक पढ़ता रहा जब तक उसने एनलाइटनमेंट को पा नहीं लिया, और उसके बाद उस धर्म को पूरे ब्रह्मांड में भी बांटा। अपने हर धर्म का पालन करते हुए तो हमारी बुद्धि का विकास ही हमारा बुद्ध बनने का रास्ता है। वो ज्ञान की खोज के लिए निरंतर खोज ही हमारा बुद्धि बन का रास्ता है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा
कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा पल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा पल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। इसी ज्ञान के साथ धीरे धीरे तुम
अपने शरीर की चेतना को महसूस करते हुए सभी डिवाइन एनर्जीज को धन्यवाद के साथ अपने शरीर के प्रत्येक सेल्स को धन्यवाद दें। अपने सभी शरीरों में अपने सभी मल्टी डायमेंशनल बॉडीज को धन्यवाद दें। इस पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद देते हुए अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। और अपने हाथों पैरों को हिलाते हुए अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। अब इन हथेलियों में ही अपनी आंखें खोल दें 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1। अब धीरे धीरे इन हथेलियों को हटाकर मुस्कान के साथ बाहर आ जाएं। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन स्मिता जी। आत्मवंदन मैम मुझे ना थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं कल और आज नहीं आ सकी आपके इसमें, तो आप मेरे को कोई भेज बात सकते नहीं। हैं यूट्यूब पे? यस मैम, मैं अपलोड करती हूँ। आज ही अपलोड करके फिर मैं आपके पास भेज दूंगी, क्योंकि 3-4 दिन से अपलोड नहीं किए हैं हाँ हाँ। वीडियोस। मैं करती हूँ तो आपके पास भेजती हूँ। वो क्या हुआ, मेरी माँ गिर गई है तो मेरे को उसके पास में आना पड़ता है, तो कोई जरा बात नहीं प्रॉब्लम मैम। हो हाँ गया है। जी, हाँ जी, कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। हाँ, कुछ भी धन्यवाद धन्यवाद मैम। आत्मवंदन मैम, सबको धन्यवाद। आत्मवंदन, आत्मवंदन। हाँ जी, मैं घर में कर लूंगी फिर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मवंदन। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी कांता जी। आत्मवंदन मीना मैम। आत्मवंदन। और कैसे हो? बहुत अच्छे। आज लेट ज्वाइन बहुत किया आपने? हाँ हाँ, आज कहीं गए हुए थे, हाँ जी। तो सत्संग पे ही थे। गए तो सत्संग पे ही थे कहीं, तो 6:30 ही आए हैं, तो आते ही ज्वाइन किया मैंने 6:30। ज़्यादा सुन नहीं पाई, बस जो भी थोड़ा सा था तो उसमें पता चल गया बस। मैं बाकी आप भेजोगे तो मैं कर लूंगी उसमें। आत्मयोगी भवा जो बुक चल रही है उसको भी पूरा सुनिए। ठीक है मैम। कई फर्स्ट दिन से आधा घंटा ही चल रहा है। आधा घंटा भी, मतलब कल तो आधा घंटा भी नहीं किया था हमने, तो 20 मिनट 25 मिनट या आधा घंटा मैक्सिमम होता है वो बुक का पार्ट। उसको आप आराम से सुने जरूर। ये है ना, घर के पास कहीं सत्संग चल रहा था, तो वहाँ भी कोई जरूरी बात कई बार नहीं। हाँ, जाना पड़ जो भी। सकता है ना। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। ठीक है। ठीक, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। उषा जी, संतोष जी, सुदेश जी, जो भी रेडी है बाहर आ चुका है। आत्मवंदन मैम। हाँ जी, आत्मवंदन। मैम बहुत अच्छा ध्यान हुआ मैम। मेरे यहाँ सिर में ना बहुत ज्यादा कई बार यो मतलब वो बबल से हो गए, जैसे ऊर्जा आवे है ज्यादा, और गर्मी इतनी हो जाए जैसे बहुत अग्नि सी होगी, और बेचैनी हो जाए। एनर्जी होगी, एनर्जी होती ही घर में है। तो बस आप अपना उस समय पर माँ वसुंधरा के साथ जुड़ के रहें, प्रकृति के साथ जुड़ के रहें। ये पूरी तरह से ग्राउंडिंग करते रहेंगे आपकी। एक जब हम ध्यान में बैठते हैं ऊर्जा तो आएगी ही, और हमारी फ्रीक्वेंसी भी हो जाती है कि हम ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हम उसको महसूस कर रहे हैं, हम उसको जान पा रहे हैं। बस माँ वसुंधरा के साथ जुड़ के उसको संतुलन करते रहें, और मेडिटेशन के एकदम बाद पानी भी जरूर पिएं। आजकल यूं ही है मैम, थोड़ी ठंड है, नंगे पैर तो चले नहीं जाता। कोई बात नहीं, वैसे तो मैं सॉक्स कहीं डाल के भी कर सकते हैं। घूम फिर नहीं सॉक्स डाल। सकती, मैं तो घर घर में ही हूँ।
हाँ, घर में भी आप सॉक्स डाल के माँ वसुंधरा के साथ जुड़ के रहें, पैर अपना जमीन पे मतलब रखे चप्पल रखें। निकालने की हाँ, कोशिश स्लीपर को निकाल के। हाँ जी, हाँ जी। ओके। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे पैर नहीं रख सकते हैं तो आप सॉक्स डाल ले, पर जुड़ हाँ, के रहें। शॉक्स तो डाले ही रखते हैं खैर मैम। हम्म। पता ज्यादा मतलब एकदम गर्मी गर्मी सी होगा और हाँ, बेचैनी। और होगी। आप पानी को लेके बैठे, ज्यादा लगता भी है तो अपने आसपास पानी की बोतल रखें, पानी भी पी सकते हैं आप बीच में आंखों को बिना खोले। ओके ओके। हाँ, थैंक यू। उससे भी आपको बैलेंस थैंक यू होगा। मैम, हाँ थैंक जी, यू। हाँ ध्यान बहुत जी, सुंदर था और हाँ स्वाध्याय जी। तो उससे भी ज्यादा सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर, थैंक दोनों चीज सुनने पे सुहागा। थैंक यू, अच्छा थैंक यू मौका मिल मैम। रहा है हमें करने का। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। राम राम मैडम जी। राम राम जी। और ठीक हो? हाँ जी, हाँ जी मैम। ध्यान अच्छा लगा जी, स्वाध्याय भी अच्छा समझ में आ रहा है जी पूरा। दस पांच बिल्कुल। मिनट लिए तो जुड़ी थी मैं, हम्म पर समझ में आ रहा था जी सारा। हम्म हम्म जो सुना हुआ है थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ना जी, वो तो समझ हम्म में आ जाता है। हम्म। जो दूसरी किताब पढ़ो ना कई बारी, वे बहुत हम्म। कम समझ में आवा है। ये जो जो पितामह की राज, लिखी हुई जितनी भी, हाँ, हाँ जी, पितामह की हाँ लिखी जी, हुई जितनी पुस्तक है ना, वो बिल्कुल सरल भाषा में है। हाँ जी, हाँ जी, ये समझ में आ हाँ, जाए। सरल भाषा में है, तो ये पूरी अच्छे से समझ आती हैं हाँ चीजें, जी, और हाँ उन्होंने हर ज्ञान को बिल्कुल सरल करके और उसको जी, अच्छे से खोल के बताया है। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। आत्मवंदन मैडम जी। हाँ जी, आत्मानंदन। हाँ जी, संतोष जी, अगर आ सकते हो बाहर तो आ जाएं, नहीं तो हम मीटिंग को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू सो मच। आप कंटिन्यू कर सकते हैं संतोष जी, थैंक यू।